हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू क्लास। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा कि जो मैंने लास्ट क्लास थी वो व्रत के ऊपर बनाई थी। जो व्रत का प्रथम पार्ट पूरा हो चुका था और ये क्लास है सेकंड पार्ट की। तो आइए चलिए देखते हैं इस क्लास में क्या क्या समझने को है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था, पिछली क्लास में बताया था से का उसका प्रयोग। तो अब उसके सेकंड नियम है उसका कि जो प्रारंभ में तीनों से और जय का प्रारंभ में किस तरह का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, से का प्रयोग, तीनों से का प्रयोग कहाँ कहाँ किस तरह से होता है। नियम मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। से पहले कोई भी मूल स्वर आता है तो से पूरा ही लिखा जाएगा, ना कि संक्षिप्त से लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, उदाहरण देखिए। आसान। तो दोस्तों, इसमें अगर से पहले मूल स्वर आ रहा है, ठीक है दोस्तों, तो से इसको पूरा ही लिखेंगे इस तरह से। आसान। तो दूसरा है इशारा। सा से पहले मूल स्वर है तो इशारा इस तरह से, ई सा रा, इस तरह से इशारा, ना कि इसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे क्योंकि से पहले मूल स्वर आ रहा है। तो इसकी का ही दूसरा नियम देखते हैं। से के बाद में कोई द्विस्वर आए, से के बाद में कोई द्विस्वर आए तो से पूरा ही लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। इसके एग्जाम्पल हैं साइकिल, साइकिल। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं साइकिल को हम किस तरह बनाएंगे। साइकिल को बनाएंगे, इसमें से के बाद द्विस्वर आए तो से पूरा ही लिखा जाएगा। तो साइकिल, इस तरह से साइकिल हो गया। और उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, साइकिल एक साउथ है, साउथ। तो साउथ को लिखेंगे तो फ्रेंड्स ये साउथ हो गया। अब इसके तीसरे नियम को देखते हैं। तीसरा नियम बोलता है से के बाद में है ये आए तो उस समय से पूरा ही लिखा जाएगा। जैसे सहज, सहज। तो से के बाद में है ये आ रहा है, इसमें है आ रहा है तो से को पूरा लिखेंगे, जैसे सहज। ठीक है, सहज। तो अब इसके बाद में देखते हैं इसका सेकंड उदाहरण। सेकंड उदाहरण सूर्यास्त, सूर्यास्त। तो फ्रेंड्स, सूर्यास्त इस तरह लिखेंगे, सूर्यास्त। तो फ्रेंड्स, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको उस तरह से भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी। तो इसको फ्रेंड इस तरह से लिख सकते हैं। नियम बस इतना याद रखना है, से के बाद में है ये और है आ रहा है तो से उस समय पूरा बनेगा। उसके बाद में किसी तरह भी बना सकते हैं, जैसे सूर्यास्त। इस तरह से इसको छोटा सा उसको भी बना सकते हैं, सूर्यास्त। इस तरह से ये सूर्यास्त में ये भी सही है और इस तरह से भी सही अगर बनाते हो तो आप। तो इसके बाद में फोर्थ नियम। फोर्थ नियम यह है कि शब्द के अंत में से आए वह उसके साथ कोई भी मात्रा आए तो से को हम पूरा ही लिखेंगे, जिस तरह से पैसा। ठीक है दोस्तों, पैसा, कैसा, जैसा। तो फ्रेंड, आपने समझा, शब्द के अंत में से आए, तीनों में से आ रहा है। अगर कोई शब्द के अंत में से आए और उसके साथ कोई भी मात्रा आए तो से पूरा लिखा जाता है। ऐसे से के बाद में मात्रा आ रही है तीनों में, जैसे से के बाद में कोई मात्रा आती है तो उस से को पूरा ही प्रयोग किया जाएगा। तो पैसे को हम लिखेंगे इस तरह से, इस तरह से कैसा।
और जैसा, और इस तरह से हम नहीं लिखेंगे जैसे हमने ये बनाया था जैसा, इस तरह से ये गलत है। ठीक है, ये नियम ऐसे बोल रहा है कि अगर से में कोई मात्रा आ रही है और तो उस समय संक्षिप्त उसका आंकड़े का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट में से आ रहा है। तो अब चलते हैं इसके 5th नंबर के नियम पर। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं से का अंतिम में किस तरह, ये प्रारंभ में था, अभी मैंने जो बताया था, अब मैं इसको बताने वाला हूँ अंतिम। से अगर अंतिम में आता है, अंतिम में प्रयोग हो रहा है, तो तीनों से का किस तरह प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं। तो इसका फर्स्ट नियम कहता है जब किसी शब्द में केवल तीनों से तथा से ही में से कोई व्यंजन हो, ठीक है, तो तब किस तरह लिखेंगे। तो फ्रेंड चलते हैं, लिखते हैं। तो आपने समझ लो नियम क्या था। जब किसी शब्द में अगर से सलेट, से सलजम और से षटकोण, अगर इन तीनों में से कोई आता है और इसके तथा से ही में से कोई व्यंजन हो, ठीक है, ऐसे एक शब्द में ये तीनों आ रहे हैं और इसके बाद में भी कोई इनमें से ही कोई सा व्यंजन आ रहा हो, तो तब किस तरह प्रयोग करेंगे। तो उदाहरण देखिए, आयसु, आयसु और आस, ईसा। फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि अगर ये तीनों के बाद में कोई इनमें से ही कोई दूसरा व्यंजन आए। ईसा हो गया, और जैसे सैया, सैया। तो फ्रेंड अब देखते हैं आयसु को किस तरह लिखेंगे। आयसु को हम लिखेंगे आय, ठीक है, आय को हम इस तरह से, आय का ये शब्द चिन्ह हो गया और सु, ये सु बन गया। और दोस्तों आस, आस को हम इस तरह से आस, ईसा, ईसा को इस तरह, सैया, सैया मैंने पहले भी बताया था, सैया इस तरह से। अब इसका इसी का ही अंतिम का दूसरा देखते हैं। इसका है जब किसी शब्द के अंत में से सलगम, से षटकोण तथा जय तथा से स्लेट में से कोई रेखा अक्षर हो और उसके पश्चात कोई भी स्वर ध्वनित हो रहा हो, तो तब किस प्रकार लिखेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, आरसी, आरसी को हम लिखेंगे दोस्तों फ्रेंड इस तरह से। मैंने बताया था रे, एक रे इस तरह से भी बना जाता है, रे इस तरह से भी बना जाता है। तो इसमें रे इस तरह का प्रयोग किया जाएगा सुविधाजनक बनाने के लिए। आर सी, आर सी। जैसे रूसी, तो फ्रेंड रूसी को, अब इसमें इस तरह का प्रयोग थोड़ा सही नहीं है, तो इसमें इस तरह का प्रयोग किया जाएगा, रूसी, ठीक है। जैसे पैसा, पैसा, तो पैसा, पैसा। तो इसको कौन से, राशि, 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 इस तरह से ये बनेगा। तो फ्रेंड इसके बाद में नज़र डालते हैं रेखाक्षर रे का प्रयोग। इसका पहला नियम है जब रे के पहले वृत्त किसी वक्र रेखा के साथ आता है तो रेखाक्षर रे की गति के अनुसार ही लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स समझना, जब रे के पहले वृत्त किसी वक्र रेखा के साथ आ रहा है तो रे रेखाक्षर की वृत्त की गति के साथ ही लिखा जाएगा। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा। नजर, ठीक है, नजर, तो ने जर, हमने रे को जो ये जय की जो आकृति आ रही है उसी के अनुसार लिखा है, न जर, नजर। तो जैसे देखते हैं ऑफिसर, ऑफिसर, ऑफिसर को हम लिखेंगे दोस्तों, मैंने फिर से याद दिला देता हूँ, फे एक इस तरह से भी बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड, फे इस तरह से बनाया जाता है और फे इस तरह से भी बनाया जाता है। तो फ्रेंड दोनों का यूज कर सकते हैं। तो अब मैं बनाता हूँ
ऑफिसर, ऑफिसर, ऑफिसर। ये वो, ये ओ था, ये फे था, ये सी था, सी ई की मात्रा, ये रे। इस तरह से ऑफिसर बनेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और थोड़ा सा ध्यान देना है। मैसूर, मैसूर, तो मैसूर को लिखेंगे मैं सो रे। तो फ्रेंड्स ये रे का आंकड़ा है और ये में है, ठीक है। मैंने बताया था रे इस तरह से बना जाता है। तो उसके बाद में ठेसरा, 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 इस तरह से जो से रे की जो आंकड़ा था, जो से की ध्वनि के अनुसार ही बनाया गया है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इसके ही दूसरे नियम को। जब कै खे गए तथा घ रेखाक्षर में किसी के पश्चात व्रत आता है और उसके पश्चात यदि कोई इनमें से आंकड़ा आता है रे, डे या ढ ध्वनित होता है तो रे, डे, ढ रेखाक्षर ऊपर की ओर लिखा जाएगा। फ्रेंड्स समझना एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल है जैसे अक्षर, ठीक है। तो अक्षर को लिखेंगे इस तरह से। अगर कै खे गए गए रेखाक्षर में किसी के पश्चात व्रत आता है, इस ये कै खे गए रेखाक्षर है, इसके पश्चात में कोई रेखाक्षर में से व्रत आ रहा है, ये देखो ये व्रत है, तो उसके पश्चात रे, डे या ढ ध्वनित हो रहा है। अगर रे, डे, ढ ध्वनित होता है तो रेखाक्षर रे, डे, ढ के ऊपर क्यों लिखा जाएगा। जिस तरह से, जैसे से घुसेड़ना, घुसेड़ना, पहले ग बनाकर से बनाकर इस तरह से। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था रे और सॉरी डे इस तरह से बना जाता है, घे सु डे ना, घुसेड़ना, इस तरह से बनेगा। तो देखते हैं एक और एग्जांपल, खुसरा, 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 इस तरह से है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इसके एक लास्ट नियम को। लास्ट नियम क्या कहती है, यदि सीधे रेखाक्षर के पश्चात व्रत आता है, ठीक है, सीधे रेखाक्षर के पश्चात व्रत आ रहा हो, व्रत आ गया, उसके बाद में रे, तो रे आ गया, तो ध्वनि हो रही है यानी कि उत्पन्न हो रही है, तो हमेशा रेखाक्षर रे का प्रयोग ऊपर की साइड होगा, ना कि इसका इस तरह से रे बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। नियम के अनुसार चलते जा रहे हैं। वजीर, तो फ्रेंड वजीर को आप लिखेंगे वजी, इस तरह से, वह फिर से का जो आंकड़ा ध्वनित हो रहा है गोल व्रत, फिर उसके बाद में री, इस तरह से। जैसे रसोर, रसोर, रे सो, ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। तो फ्रेंड्स हम जल्दी से देख लेते हैं एक और नियम, रेखाक्षर ले का प्रयोग, ठीक है। रेखाक्षर अभी वो बताया था रे, अब इसका आधा रेखाक्षर ले का प्रयोग। तो इसके नियम है, जब लय रेखाक्षर के पहले या इसके बाद में से, जय तथा से व्यंजनों में से किसी भी व्यंजन के लिए व्रत आ रहा हो, ठीक है, तो व्रत की गति के अनुसार लय ऊपर तथा नीचे की ओर लिखा जाएगा। अब फटाफट देखते हैं एग्जाम्पल, आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल देखकर, नस्ल, ठीक है, नस्ल, इस तरह से नस्ल बनेगा। जैसे मसाल, मसाल, मसा, इस तरह से। फ्रेंड्स जो देखते हैं से की जो होता है से आंकड़ा, उसी तरह अगर किधर से अच्छा बनता है, ठीक है, उसके सुविधाजनक के लिए उसी तरह उसको लिखेंगे। तो मसाल इस तरह से हो गया। तो फिर देखते हैं एक और उदाहरण, लोशन, लोशन को हम लिखेंगे, अब इसको ध्यान से देखना किस तरह मैं लोशन को लिखने जा रहा हूँ, लोशन। तो फ्रेंड्स अब ये मैंने बना दिया और मुझे पता है कि आप इसी तरह से बनाओगे। थोड़ा ये लिखने में भी थोड़ा अटपटा सा लगता है, थोड़ा टाइम लेता है, तो अगर आप चाहते हो इसको और जल्दी लिखें तो हम ऊपर से लेको नीचे से ऊपर बनाते हैं, ऊपर से हम इसको
इस तरह से भी बना सकते हैं। ले की आकृति देते हुए इस तरह से भी बना सकते हैं। तो अब इसके देखते हैं सेकंड नियम को। लेके रेखाक्षर फ, रे, य, व, ठीक है, और क, ख, घ और घ के पश्चात यदि ल ध्वनित हो रहा है और उसके पश्चात कोई स्वर नहीं आता है, ठीक है, तो रे का अक्षर ल की ल जो नीचे की ओर लिखा जाएगा। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से फिल, फिल को हम लिखेंगे। फिल को दोस्तों देख, ये नियम तो इस तरह से बता रहा है, फिल फिल इस तरह से, तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से फिल, ये सही है। तो अब देखते हैं रेल, रेल, योल, योल, इस तरह से बनेगा। अब इसके देखते हैं थर्ड नियम को। यदि ले के पश्चात कोई स्वर ध्वनित होता है तो रे का अक्षर ले ऊपर की ओर लिखा जाएगा। यदि ले के पश्चात कोई स्वर आता है तो ले ऊपर की ओर लिखा जाएगा। जैसे फिली, ले से पहले कोई, जैसे फिली, फिली, फिली से भी बना सकते हैं फिली, और इस तरह से भी बना सकते हैं फिली, सिकली, सिकली, ठीक है, सिकली, इस तरह से रिवोली, रिवोली। तो फ्रेंड छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं मेरे से, तो माफ़ कर देना। और इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कुछ सिखाने की। तो फ्रेंड आज की क्लास मेरी कैसी लगी? और फ्रेंड्स अगर आप जुड़ना चाहते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आप जुड़ सकते हो और अपने